डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों की केमिस्ट्री की टीचर हूँ और आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं वो आप लोगों के प्रैक्टिकल की कॉपीज़ में मेंशन है। जैसे कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल की कॉपीज़ को ऑब्जर्व किया होता है कि उसमें बाकायदा आपको प्रोसीजर प्रोवाइड होता है, आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड होता है और आप लोगों को ये भी पता होता है कि ये जो प्रैक्टिकल है इसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल वर्क का मतलब है कि किसी चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना और उसके एंड रिजल्ट्स को या उसमें होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिकल कॉपीज़ आपका जो पहला प्रैक्टिकल है वो है आइडेंटिफाई डिफरेंट मेटल रेडिकल्स थ्रू फ्लेम टेस्ट। हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे कि जो हमारे मेटल्स आयन है वो जब किसी चीज़ के साथ सोल्यूशन बनाते हैं तो अगर उनको हम चेक करेंगे थ्रू फ्लेम टेस्ट तो वो हमें अपने डिफरेंट कलर की आइडेंटिफिकेशन कैसे देंगे। उसको परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए 3 सोल्यूशंस लेने हैं। उन तीनों सोल्यूशंस में आप लोगों ने अलग अलग फ्लेम टेस्ट को ऑब्जर्व करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले जो सोल्यूशन बनाने लगी हूँ मैं उसमें हमने लेना है जो हमारा मेन सोल्यूशन होगा वो हमारे पास बनेगा एक डिफरेंट सॉल्ट से। उन डिफरेंट सॉल्ट्स में से जो पहला हमने सोल्यूशन बनाना है उसमें जो सॉल्ट मैं ले रही हूँ सोल्यूशन बनाने के लिए वो है सोडियम क्लोराइड एज अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिकल कॉपी। उसमें सबसे पहले आपने एक इंडिविजुअल स्पेचुला ले लेना है और एक बीकर लेना है जिसमें आपने इस स्पेचुला के थ्रू एक इनफ अमाउंट इसमें डाल देना है। मे बी आप लोगों को कितना सोल्यूशन बनाना है उस अकॉर्डिंग आपने इसको ऐड कर देना है। फिर आपने अपने स्पेचुला को उसी सॉल्ट में वापस रख देना है। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है तो उसके लिए आपको प्रेपरेटर्स को पहले साफ करना होता है ताकि उसमें लगे कोई भी इधर उधर के केमिकल्स या ऑक्सीडाइज गैसेस उसके साथ लगे हो तो वो उससे हट जाए। अब सोल्यूशन बनाने के लिए आपको इसमें अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl भी क्या करने पड़ेंगे, डालने पड़े। हमने ये जो HCl लेना है ये याद रखिएगा कि ये कंसनट्रेटेड HCl होना चाहिए और इसमें हमने अ फ्यू ड्रॉप्स के हिसाब से इसको ऐड करना है। मेरे ख्याल में इतना आप लोगों के लिए इनफ होगा। ठीक है, जो सोल्यूशन आपने बनाना है उस जो पेस्ट आपने बनाना है उसको आपने सोल्यूशन की मदद से स्टिरर की मदद से सोल्यूशन के फॉर्म में क्या कर देना है और डाल देना है ताकि इससे एक प्रॉपर सोल्यूशन आपके पास बन जाए। फिर इसके बाद हम अपना दूसरा सोल्यूशन बनाएंगे क्योंकि हम तो डिफरेंट मेटल्स के रेडिकल्स को फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा या मे बी 2-3 अलग अलग जो सोल्यूशन है वो बनाने पड़ेंगे। दूसरा जो मैं सोल्यूशन ले रही हूँ बनाने के लिए उसमें जो मैं मेन जो हमारा मटीरियल है वो ऐड कर रही हूँ तो वो आप लोगों के पास है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को भी उतने ही हिसाब से आप लोगों ने इस बीकर में ऐड कर देना है थ्रू स्पेचुला। ये याद रखिएगा कि हर एक सॉल्ट के लिए इंडिविजुअल स्पेचुला यूज़ करें ताकि आप लोगों के पास जो आप लोगों का कलर है वो मिक्स ना हो, कोई भी आइडेंटिफिकेशन एक जैसी ना आए। इसमें भी आप लोगों ने कंसनट्रेटेड HCl के कुछ ड्रॉप्स को ऐड कर देना है। जैसे ही हम उसे ऐड करेंगे उसकी वजह से ये एक पेस्ट में चेंज हो जाएगा। इसको फिर इंडिविजुअल स्टिरर की मदद से आप लोगों ने स्टिर करना है जिसकी वजह से ये भी एक पेस्ट में आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने जो थर्ड सोल्यूशन बनाना है उसके लिए आप लोगों को कैल्शियम क्लोराइड लेना है। कैल्शियम भी आपके पास एक मेटालिक नेचर को शो करता है इसीलिए हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे ही आप इस सोल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्ट लोगे सेम उसी तरह आपने इसमें एक जो है ना कंसनट्रेटेड HCl के कुछ फ्यू ड्रॉप्स को ऐड करना है। जैसे ही वो इसमें ऐड हो जाएगा ये भी एक पेस्ट में चेंज होने लगेगा, लेकिन सब की अमाउंट को आपने अपने दिमाग में रखना है। अब हम इनको एक स्पेसिफिक वे में स्टिर करेंगे ताकि ये आपके पास एक कंप्लीट पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए और ये जो हमारा कॉटन होगा जिसके थ्रू हम फ्लेम टेस्ट करेंगे उसमें हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन शो हो जाए। सबसे पहले आप लोगों ने जो आपने 3 सोल्यूशंस बनाए होंगे उसमें आप लोगों ने अपने इस कॉटन को कम्प्लीटली क्या कर देना है, ले लेना है। इसमें आपने कम्प्लीटली इसको डिप कर देना है ताकि वो जो सोल्यूशन या पेस्ट आप लोगों ने बनाया है वो अच्छी तरह इस पर जो है ना लग जाए। इसके बाद जो हमने दूसरा सोल्यूशन बनाया था जो कि हमने बनाया था अमोनियम क्लोराइड का उसमें भी आपने इसी तरह कॉटन को अच्छे तरीके से डिप कर देना है ताकि जो आपका पेस्ट बना था वो इस कॉटन पर लग जाए ताकि हम इसके थ्रू इसके फ्लेम टेस्ट की जो है ना वो प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर पाए।
और इसी तरह आपने अपने थर्ड सोल्यूशन में जो कि कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन था उसमें भी आपने इस जो कॉटन है आपका थर्ड वो इसमें अच्छे तरीके से डिप कर देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो फ्लेम टेस्ट का होगा, वो हम इसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ये जो अलग अलग हमने सोल्यूशंस बनाए। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि हमने इसमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो फ्लेम टेस्ट है ये इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हमें अलग अलग मेटल की जो करेक्टरिस्टिक है उसके बारे में अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहले हम लोग ज़रा सोडियम क्लोराइड को देखते हैं कि क्या ये हमें ब्राइट येलो गोल्डन कलर देता है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए ये देखिए, आपको बाकायदा ये चीज़ दिख रही होगी कि इस टाइम जो फ्लेम का कलर होता है वो नॉर्मल फ्लेम से थोड़ा ज़्यादा डार्क है। इस कलर को हम लोग बेसिकली कह रहे होते हैं कि ये आपके पास गोल्डन ब्राइट येलो कलर है, येलोइश सा फ्लेम आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जब अमोनियम क्लोराइड में हम अमोनिया के ऊपर इसके रेडिकल्स को बनते हुए देखेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि ये हमें किस तरह का फ्लेम टेस्ट देता है। जैसे स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि जो फ्लेम टेस्ट है ये सिर्फ मेडिकल जो आपके पास मेटल्स है उसको जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अमोनिया में कोई कलर नहीं आता अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, इसीलिए आप देखोगे इसका कलर, ये देखिए ये आपके पास जो इसका सोल्यूशन है ये इस तरह से जल जाता है, लेकिन ये कोई डिफरेंट कलर नहीं देता है। हम लोगों ने जो थर्ड सोल्यूशन बनाया था जो कि कैल्शियम क्लोराइड का था, जिसमें हमने कंसंट्रेटेड HCl को ऐड किया था, इधर जो आपका कलर बनेगा फ्लेम का वो रेड कलर होगा। जो आपका ब्रिक का कलर होता है बिल्कुल उस तरह का कलर आप लोगों को दिखेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का जो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल कॉपी थी उसमें जो पहला प्रैक्टिकल था उसमें हम लोगों ने ये देखना था कि जो डिफरेंट मेटल्स है जब वो सोल्यूशन में मौजूद होते हैं और उनका फ्लेम टेस्ट किया जाता है तो वो डिफरेंट फ्लेम टेस्ट के थ्रू अपने कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल के थ्रू सीखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक था हमारा प्रैक्टिकल का ये प्रैक्टिकल वर्क और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिकल की वीडियो में।